हेलो बच्चों, आज क्लास 12 का डिटर्मिनेंट का कुछ क्वेश्चन लेते हैं और क्या है देखते हैं बोर्ड पे। हमने लिख रखा है सारणिक में क्या दिया हुआ है, आप सभी देख रहे होंगे। यह है एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई। इसका मान हमें निकालना है। बड़ा ये सीधा सवाल है, लेकिन इससे पहले आपको कुछ चीज पता होना चाहिए। आप पढ़ भी चुके होंगे मैट्रिक्स में, कुछ रूल उसका अलग होता है। डिटर्मिनेंट में अगर आप आए होंगे, पढ़े होंगे, तो इसका भी कुछ रूल है। एक्चुअली आप ये समझिए, किसी भी रोग का इलाज डिफरेंट तरह से होता है। डॉक्टर किसी रोग का इलाज सर्जरी के जरिए करता है, हम उसके बाद में ऑपरेशन किया गया। बस यहाँ भी हमें कुछ ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। और ध्यान रखेंगे कुछ प्रॉपर्टी का, उतना डिटेल हमें जाना भी नहीं है, क्योंकि भी जो वीडियो जो हम बना रहे हैं ओनली बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। जो कमिंग एग्जाम हमारा है, देखते हैं एग्जाम के बाद हम फुल फ्लेज 11 और 12 का जो बैच सिस्टम होता है वह स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल इम्पोर्टेंट प्रश्न कुछ देखते हैं कि हम लोग का वीडियो या क्वेश्चन एग्जाम में क्या साबित करता है अपने आप को। तो बस इस सेलेक्ट क्वेश्चन को हम ले रहे हैं, बने रहिए और देखते रहिए सारे सवाल को। बस थोड़ा सा छोटा वीडियो रहेगा, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। फिर भी सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास दिया हो गया है। चलिए, तो ये x है, ये y है और ये x प्लस वाई है। ये कॉलम कहते हैं, मालूम है। और ये हमारे x दूसरे कॉलम में तीसरे में है, x प्लस वाई, x और y। चलिए, ये चीजें अब हमें ये समझना पड़ेगा कि हम लोग करें तो क्या करें, कैसे जाएं कि आसान तरीके से कुछ काम हो जाए। अगर मैं देखूं तो कुछ चीज हमें दिख रहा है, शायद आपको भी दिख रहा होगा कि R1 में अगर R2 और R3 को जोड़ा जाए तो कुछ रिजल्ट बन सकता है। जोड़ने के बाद क्या रिजल्ट बनेगा, यानी R1 में R2 और R3, यानी अगर ये R1 है मेरा, ये R2 है, ये R3 है, तो R1 में घटा दें R2 और R3 को जोड़कर, तो क्या बनेगा। चलिए, तो इसमें लिखते हैं क्या करेंगे। हमें ऑपरेशन करना R1 के साथ, ध्यान रखिएगा। और कहिएगा कॉलम में क्यों नहीं करेंगे, कॉलम भी करके आप देख लीजिएगा क्या असर पड़ता है। तो हम पहले इसमें R1 को लेते हैं। किसको लेंगे, R1। तो हम R1 में जो ऑपरेशन करने वाले हैं वो R1 में R2 प्लस R3 को जोड़ लेंगे और R1 में हम माइनस कर देंगे। तो बोलेगा सर ये निकलेगा क्या, तो चलिए x रखिए और इसको जोड़िए, तो आ जाएगा x प्लस 2y। इसमें x प्लस 2y को आप ऐसे करके घटा दीजिए और एज इट इज उसको लिख दीजिए। हाँ, इसको हम तो कॉलम पर जोड़ दीजिए इसको, और फिर उसी तरह y रखिए और इसमें इस दोनों को जोड़ के घटा दीजिए। 2x प्लस वाई को जोड़ दिए, माइनस कर दिए। तीसरा है कि x प्लस वाई में माइनस क्या करना है, ये दोनों को, तो क्या आ जाएगा देख लीजिए, x प्लस वाई। अब बाकी R1 और R2 एज इट इज रहेगा, बाई x प्लस वाई और यहाँ x प्लस वाई, ये x और ये y। अब आप वहां अगर देख रहे होंगे, देखिए थोड़ा सा समझना है
ये जगह कम पड़ जाए, टेंशन की बात नहीं। अब यहाँ पे इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कुछ और आएगा, क्या आएगा, एक्स एक्स कैंसिल होगा, -2y। इसमें y है तो y -2x -y, बाई बाई कैंसिल, यहाँ -2x आ गया, x ही तो 0 हो गया। बाकी उसको लिख दीजिए, y x प्लस वाई x x प्लस वाई x और y, ये मिला। अब देखिए इसके मिलने के बाद आप एक काम कर लीजिए, इसको थोड़ा बैठना पड़ता है, बोर्ड छोटा है। अब यहाँ देखिए इसको कवर कर दीजिए इस तरह से, रूल पता है तो ऐसा करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इसका माइनस हो जाएगा, ये रहेगा। तो यही चलिए लिख देते हैं -2y, ब्रैकेट लीजिए और फिर यहाँ पे लिखिए x प्लस वाई, और ये आ गया x। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको लंबा ले रहे हैं ताकि दिक्कत नहीं, ये प्लस हुआ है तो ये माइनस होगा, माइनस रखिए 2x और फिर ये दीजिए 2x लिए तो ऐसा लेंगे और ऐसा, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये देखिए ये बन जाएगा बाई x प्लस वाई, जो बचा है वो ये, और बाकी इसको लेने का आवश्यकता नहीं क्योंकि तो 0 आएगा तो पूरे टर्म 0 हो जाएगा। अगर इसको ऐसे और ऐसे करेंगे तो 0 आया तो ये इसका जो होगा मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन वो 0 हो जाएगा, ये 2 ही टर्म बचता है। अब जाए इसको प्रेम से आप लिख लीजिए, चलिए यही सोल्व करते हैं। ये आएगा -2y और ये आएगा आपका x बाई -y स्क्वायर -x स्क्वायर। कौन आया, ये दोनों का गुण और ये दोनों का यहाँ पे, फिर माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब यह सावधानी से इसको कर लीजिए आप, तो क्या करेंगे देखिए, हम 2 को हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। और माइनस वाई अंदर कर दो इसके साथ, क्या आ जाएगा -xy स्क्वायर, तो -y प्लस वाई क्यू होगा, ये माइनस अंदर चला गया, यहाँ प्लस है ना, वो यहाँ प्लस होगा, सही, हाँ। तो आएगा प्लस माइनस माइनस वाई क्यू और माइनस माइनस फिर प्लस, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। वजह इसको तोड़ दीजिए तो आ जाएगा 2y³ प्लस माइनस माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2y एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, 2 रहने दीजिए, कुछ कैलकुलेट करना चाहें इसमें इसको कर दीजिए तो बचेगा, कुछ कहीं है 2³ माइनस ये है, ये एक्स स्क्वायर है एक्स वाई स्क्वायर यहाँ है तो 3 हो जाएगा। कहीं गलती हुआ है चेक करो, -x y स्क्वायर माइनस वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अच्छा, और 2 तो कॉमन था, मैं 2 तो यहाँ बेकार दे रखा है, ओहो, हमने दोनों से 2 को बाहर कर दिया, 2 देने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ देख लीजिए कुछ आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, -y³ प्लस यहाँ तो आ गया एक्स वाई स्क्वायर माइनस में बचा ये आया प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर आया, एक्स प्लस में कहाँ आएगा, माइनस माइनस वो प्लस हो गया, माइनस अंदर चला जाएगा ना। अच्छा, 2x वाई स्क्वायर, हाँ एक्स वाई स्क्वायर, ये पार्ट को हटाइए, ये आ जाएगा कितना 2y, यहाँ पे 2x से लिखा गया है 2x, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस x³ माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ऐसा। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास बचेगा -y³ माइनस x³। अच्छी तरह से चेक किया जाए तो समझ में आपको आ जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, जो बचे सो बचे। अब यहाँ -2 कर दीजिए, x³ प्लस वाई, वही आंसर इसका है। तो थोड़ा सा हमें करना क्या रहता है ये समझना होता है यहाँ पे।
और ऐसे करने के बाद ये तो कैलकुलेशन है, बाकी आप जानते होंगे। इस तरह का एक सवाल और इसी वीडियो में रखेंगे, देखते हैं वो कैसा है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। आप ऐसे लिख लीजिए और आसान हो जाएगा। माना और ये 1 1 1 x प्लस वाई x प्लस वाई, हमने ऐसा किया। ये क्वेश्चन आपकी किताब का ही है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर तो बनता ही है इसमें। चलिए देखते हैं। अब हमें करना है कुछ ऑपरेशन करेंगे। अब क्या दिख रहा है, कुछ सिमिलर दिख रहा है ना ये, तो इसी में से कुछ ऑपरेशन कर डालिए। जीरो आने, अगर जीरो ले आते हैं तो वो हिसाब अपना छोटा हो जाता है। कोशिश करेंगे उसका आइडेंटिटी को पकड़ेंगे, समझेंगे कि डायगोनल में जीरो आ जाए। जहां भी जीरो अगर आ जाता है तो अमूमन है उसका जो प्रसार होगा ना वो छोटा हो जाएगा और इसलिए हम लोग निकाल लेंगे। तो इसमें करना क्या है देख लेते हैं। तो ऐसा कीजिए, R1 में R2 को घटा दीजिए, देखते हैं करके। यानी जो ऑपरेशन करेंगे R1 में करेंगे, क्या करेंगे भाई, R1 में R2 को घटा दें, घटा दीजिए। लीजिए यहां से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा क्या आ गया, R1 ये R2 ये है, 1 में 1 घटेगा, x में x प्लस वाई घटेगा, y में y घटेगा, और बाकी एज इट इज लिख दीजिए। देखिए क्या होता है इसमें, 1 y x प्लस वाई। चलिए ये आ गया 0, ये आ जाएगा x में x कैंसिल माइनस वाई, ये आ जाएगा 0, 1 x प्लस वाई ये y, 1 y x प्लस वाई। इतना तो बनता है। अब इतने के बाद अब आपको क्या दिख रहे हैं, कुछ यूनिक चीज दिख रहा होगा। अब इसको देखने का प्रयास करेंगे यूनिक है क्या। अब इसको कैसे प्रसार करेंगे, तो R1 पंक्ति के प्रसारण से हम लोग निकाल देंगे, तो निकल जाएगा। देखिए अगर लिखना चाहे लिख दीजिए, हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, R1 यानी जो पंक्ति है से प्रसार करने पर लिखें या डायरेक्ट करें पता चल ही जाता है। अब देखिए अगर इसको ऐसे इसको कवर करेंगे तो ये 0 के साथ इस पूरे 0 करके ही आपको हम बता देते हैं। थोड़ा सा हम बैठ जाते हैं, कष्ट होगा। चलिए तो इसके आगे हम लिखते हैं, दे दीजिए। चलिए 0 क्या आएगा, अगर ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे तो ये बचेगा x प्लस वाई, ये y और ये x प्लस वाई। ये प्लस था तब माइनस होगा, दूसरा रो ले रहे हैं, नहीं रो वाइज कर रहे हैं या इस तरह से, पहला रो और दूसरा कॉलम ले रहे हैं, तो माइनस माइनस वाई करेंगे, और ऐसे करेंगे तो 1 1 और बचता है y x प्लस वाई। फिर अब तीसरे में चलते हैं, यानी पहला रो और तीसरा कॉलम, तो प्लस था माइनस था, अभी प्लस हो जाएगा, 0 रखिए। फिर ये आ गया, ऐसे और ऐसे करेंगे 1 1 x प्लस वाई और ये y। अब देखिए इसके साथ ये थी पूरा 0, इसके साथ ये पूरा 0, बचेगा सिर्फ ये। तो हम उतना क्या करेंगे, 0 हो ही गया, 0 खत्म, तो बस इसको ले लीजिए, माइनस माइनस प्लस वाई, और 1 1 ये y x प्लस वाई। अब यहाँ देखिए y रखिए, इसको करेंगे तो x प्लस वाई माइनस y, क्या ये कट जाएगा, मिला जुला के हमारे पास x y ही बचता है। तो यही इसका वैल्यू होगी, यही इसका मान है। और मुझे लगता है बड़ा आसान दिख गया होगा। तो बस कंसेप्ट आधारित है, क्या ऑपरेशन हमें इसमें करना है, क्या ऑपरेट कर सकते हैं, कहाँ कॉलम वाइज जाएंगे, कहाँ R1 वाइज जाएंगे, ये तो प्रैक्टिस का चीज़ है। और करते रहिए, समझते रहिए और देखते रहिए, और इस तरह का और सम आपको मिलेंगे कुछ जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा, देते जाएंगे। और कोशिश रहेगा कि और आप बेहतर कीजिए, अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते रहिए। ये तो कुछ भी नहीं है, बट थोड़ा है। और अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, कि हम कुछ योगदान आपको दे रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए।
चलिए तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।